कल जो होगा सोचना छोड़ दो मेरे भाई, मेहनत करके सारे रिकॉर्ड तोड़ दो। आइए मेरे भाई, वेलकम टू माय ब्लॉग। देखिए यहाँ पर हमने आपका इसका पहला वीडियो आपको अपलोड कर दिए, जिसका समीकरण इससे जितने भी फार्मूलेस थे उसका हमने सारे वीडियो आपको पर अपलोड कर दिए हैं। आप इसका जा कर के वीडियो देख लीजिएगा। इसका जो क्वेश्चंस है, मतलब जिससे बनेगा इसका पूरा सूत्र हम उस पर बता दिए हैं। तो हम इस पर क्या बताएंगे, आज इस पर पूरे फार्मूलाएं बताएंगे और फार्मूला को देख करके आप बढ़िया से बना सकते हैं, ठीक है ना। तो बाकी आप फार्मूला देख लीजिएगा, बाकी बेसिक रूप से हम समझा रहे हैं। जो द्विघात बहुपद के मेरे भाई समझाए थे ना, सेम टू सेम वही हम समझा रहे हैं। चलिए देखिए, जांच कीजिए, क्या लिखा हुआ है, जांच कीजिए कि निम्नलिखित समीकरण द्वारा समीकरण है या नहीं। मतलब इसमें जांच करना, बाकी हम ऑब्जेक्टिव आपको देंगे, जस्ट देंगे, दो बार समझाएंगे, है ना। तो जांच करना है कि निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है या नहीं है। दोनों शब्द समझना, एक एक शब्द नहीं समझ लेना, एक नहीं को समझ लियो हो गया बाप रे, है ना। देखो यहाँ पर पहला समीकरण है, यहाँ पर है ना, ये हमारा पहला चीजें है। अब इसको हमें समझना है कि द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो हमें क्या लिखल है, x + 1 के होल स्क्वायर बराबर 2 × x - 3। अब देखो मेरा भाई, इसको जस्ट समझना है। देखिए a + b के होल स्क्वायर होगा और इसको 2 से गुना करेंगे 2x होगा, तो x स्क्वायर निकलेगा कि नहीं निकलेगा, ऐसा निकलेगा। द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है, क्योंकि a + b के होल स्क्वायर, बाकी और कुछ है, क्यूब यू है, किसी का गुना है नहीं ना, a + b के होल स्क्वायर निकलेगा, ठीक है, करेक्ट। अब इसका सर हल कर दीजिए। देखिए हम x के होल स्क्वायर कह सकते हैं, प्लस में 1 का स्क्वायर कह सकते हैं, प्लस में 2 गुना x गुना क्या लिख सकते हैं 1, और बराबर में 2 × x माइनस में कितना 6। अब यहाँ x स्क्वायर प्लस में कितना 1 और प्लस में 2x बराबर में कितना 2x से 2x खत्म और माइनस में 6। तो इसको क्या लिखेंगे, x स्क्वायर प्लस उधर जाके माइनस बराबर -6 माइनस में कितना 1, है ना। तो x स्क्वायर प्लस में कितना 7 बराबर 0। ये हमारा कौन सा समीकरण है, तो शुद्ध द्विघात समीकरण है, ठीक है। तो ये द्विघात समीकरण है, क्योंकि इसमें x स्क्वायर के अलावा और कोई शब्द नहीं आया, इसलिए द्विघात समीकरण है। अब हम दूसरा की बात करते हैं। पहला तो हम समझा दिए भाई। अब मेरे भाई दूसरा की बात करते हैं। दूसरा कह रहा है कि निम्नलिखित में से द्विघात समीकरण है, क्या लिखा है, x स्क्वायर माइनस में 2x बराबर माइनस में 2 × 3 माइनस में x लिखा हुआ है। ये द्विघात समीकरण है, क्योंकि हम इसको 2 से गुना करेंगे तो 2x आएगा मेरे भाई, 2x से गुना करेंगे तो 2x आएगा। लेकिन क्या ये हमारा द्विघात समीकरण है, तो बोलेंगे हाँ ये सर द्विघात समीकरण है। समझ में आ गया कैसे सर, तो यहाँ पर लिखेंगे x स्क्वायर माइनस में 2x बराबर माइनस में 6 प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा 2x। क्या x स्क्वायर के अलावा और कुछ आया, तो कहिएगा नो सर द्विघात समीकरण है। ऑप्शन नंबर ये हमारा द्विघात समीकरण है। अब आ जाते हैं तीसरा पर। तो तीसरा हमारा कोची का रहा, ये हमारा दिया गया है, यहाँ तक ले दिया गया पूरा, यहाँ तक ले। तो क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा है 2x माइनस में 1 × x माइनस में कितना 3, और यहाँ पर हमारा बराबर देले है, बराबर x प्लस में 5 और इंटू में x प्लस में 1। अब देखिए इसका द्विघात समीकरण है कि नहीं है। अब इसको सिर्फ गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ये दोनों से गुना करेंगे तो हो जाएगा 2x के स्क्वायर, और इसी से गुना करेंगे इसमें तो माइनस में 6x हो जाएगा, और -1 से तो माइनस में x, और -1 से 3 में तो माइनस माइनस प्लस 3 बराबर 1 से गुना करेंगे x स्क्वायर हो जाएगा, 1 से गुना करेंगे 1 तो प्लस में x हो जाएगा, 5 से x गुना करेंगे प्लस में 5x हो जाएगा, 5 से गुना करेंगे 1 में प्लस में 5 हो जाएगा। अब बताइए यहाँ 2x स्क्वायर है, तो इसको हम इधर भी ले आएंगे, 2x स्क्वायर में x स्क्वायर घटा देंगे, फिर भी हमें कितना बचेगा x स्क्वायर। तो द्विघात समीकरण है, क्योंकि इसके अलावा और कोई शब्द नहीं आया है, इसलिए द्विघात समीकरण है। कोई दिक्कत, किसी को कोई परेशानी, तो बोलेगा नो सर, है ना। आगे बढ़ते हैं। तब यहाँ मेरा तकले हो गया। अब इसका अगला टॉपिक कैसे पढ़ेंगे सर, तब कह रहा कि 2x बता दिए। अब इसको देखेंगे, देखिए ये द्विघात समीकरण नहीं है। आप कहेंगे सर क्यों द्विघात समीकरण नहीं है, हम आपको द्विघात समीकरण नहीं होने की भी शर्त बताए थे। जब हमारे रूट में x आ जाएगा तो बेगर उसे देखे, बेगर मतलब सोचे हुए, कुछ मत सोचो, देख लो लेकिन कुछ मत सोचो, देख लो कि रूट में है, द्विघात समीकरण नहीं है।
द्विघात समीकरण नहीं है, रूट में द्विघात समीकरण नहीं है। और ये देखिए ई क्यू है, ये क्यू है लेकिन इसको हल करने पर क्यू नहीं रहेगा। कैसे? देखिए एक्स क्यू हो गया, माइनस में 4x² हो गया, प्लस में 1 हो गया बराबर a माइनस बी के होल क्यू। तो हम लिखेंगे एक क्यू है ना, एक क्यू प्लस में बी क्यू है ना, प्लस में कि माइनस में, माइनस में बी क्यू और फिर प्लस में कि माइनस में है ना, माइनस में 3 गुना x² और गुना में 2 और प्लस में 3 गुना x गुना 2 के स्क्वायर। अब यहाँ पर देख लीजिएगा सर जी, यहाँ पर एक्स क्यू माइनस में 4x² और प्लस में 1 बराबर एक्स क्यू माइनस में कितना सर जी 8 माइनस में 3 तो 3 दूना 6x² और उसके बाद में कितना आ गया 3 दूनी 2 दूनी 4 किया 12x। अब देखिएगा सर जी, देखिए यहाँ प्लस में है, यहाँ भी प्लस में है, तो प्लस प्लस एक ही गो है कि 2 गो है? सर एक ही गो है तो उड़ा दो है ना, उड़ा दो, उड़ गया तो अब कितना बच गया 4x² है ना, और यहाँ 6x²। तो इसको माइनस इधर लाएंगे तो प्लस बन जाएगा, तो क्यू वाला तो कट गया, अब स्क्वायर वाला न बचा, तो स्क्वायर वाला बचा तो द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है, तो ये भी हमारा द्विघात समीकरण है। अब लास्ट वाला देखते हैं, तो लास्ट वाला देखिए द्विघात समीकरण नहीं है। कैसे सर? हाँ ये भी द्विघात समीकरण हो सकता है, 1 मिनट, नहीं कैसे हो सकता है पहले इसको देख लेते हैं। अब ये a प्लस बी के होल क्यू है ना, a प्लस बी के क्या है होल क्यू, तो हमारा a प्लस बी के होल क्यू, तो यहाँ एक्स क्यू हो जाएगा और इसको हम गुना करेंगे तो ये भी एक्स क्यू हो गया, एक्स क्यू से एक्स क्यू खत्म, ये द्विघात समीकरण है। तो हमारा एक ही को द्विघात समीकरण नहीं था, बाकी सारा वर्ड हमारा द्विघात समीकरण है। तो अब आप पूछेगा सर एग्जाम में ऐसा ही आएगा, तो एग्जाम में ऐसा नहीं आएगा, एग्जाम में आपको ऐसा आएगा। देखिए आपसे ये वैसे पूछेगा, कहेगा ना आपको यहाँ पर दे ले रहेगा क्वेश्चन है ना, यहाँ पर दे ले रहेगा क्वेश्चन, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है, निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है, तो आपको पूछ रहा है कि समीकरण द्विघात समीकरण है ऐसे करके बनाना है। तो आपको कुछ ही बनाना पहले देख लेना होगा। हम क्या बोले, स्क्वायर से ज्यादा रहा तो द्विघात समीकरण नहीं है, और यदि जो रूट में रहा द्विघात समीकरण नहीं है, यदि जो बटा में रहा द्विघात समीकरण नहीं है। समझ में आया? और यदि जो x पे पावर माइनस रहा द्विघात समीकरण नहीं है, इतना जान लीजिए। अब देखिए यहाँ पर कोई क्यू में द्विघात समीकरण यार क्यू है तो द्विघात समीकरण नहीं है, इसमें देखिए रूट में द्विघात समीकरण नहीं है, पहले बता दिए ना। उसके बाद देखिए ये वाला पर देखिए ये क्यू है, ये भी द्विघात समीकरण नहीं है। अब कहेगा सर क्यू नहीं है स्क्वायर है, क्या है स्क्वायर, तो हमारा द्विघात समीकरण यही है ना, और ये द्विघात समीकरण नहीं है। देखिए 3 को द्विघात समीकरण नहीं है, ये द्विघात समीकरण है। देखिए तीनों का विशेषता बता देते हैं, देखिए रूट में नहीं द्विघात समीकरण है, ये हमारा क्यू में द्विघात समीकरण नहीं है, ये हमारा बटा में द्विघात समीकरण नहीं है। समझ में आया? हाँ देख लीजिएगा। अब इसका द्विघात समीकरण नहीं है, और द्विघात समीकरण कौन नहीं है, आपसे ये पूछ दिया कि द्विघात समीकरण कौन नहीं है, आपसे यही से पूछ दिया द्विघात समीकरण कौन नहीं है, तो आप क्या कहिएगा, पहले नंबर देखिएगा कौन कौन द्विघात समीकरण है। आप तो इतना पहचानते हैं कौन कौन द्विघात समीकरण है, तो देखिए ये भी द्विघात समीकरण है क्योंकि स्क्वायर लगल है, ये क्यू लगल है, और इसका क्यू करेंगे तो ये कट जाएगा क्यू क्योंकि प्लस प्लस, ये भी द्विघात समीकरण है। उसके बाद में इसको देखेंगे तो इसको ये भी कहेंगे ये भी द्विघात समीकरण है, लेकिन ये रुटवा में है, ये ही द्विघात समीकरण नहीं है। 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसको कैसे हल करेंगे। देखो मेरा भाई कितना लोग हल करना नहीं जानता है, तो क्या देखिए जब भी आप देख लीजिए बराबर में द्विघात बहुपद और द्विघात समीकरण दोनों एक होता है, लेकिन बराबर में 0 तो द्विघात समीकरण है, ठीक है। अब बराबर में 0 नहीं तो द्विघात समीकरण नहीं है, बहुपद है, याद रखना। अब देखिए मेरा भाई, अब यहाँ पर हमें लिखेंगे हल, है कि ना, मेरे सखा मेरा बंधु, यहाँ पर लिखा है x² और माइनस में 3x, माइनस में कितना 10 बराबर में 0 है ना। अब 10 बराबर में 0 है, जिसका हम कहते हैं द्विघात समीकरण का गुणनखंड मेथड। तो गुणनखंड मेथड आपको हम बहुपद में भी सिखाए हैं। सबसे पहले आगे देखिए कोई संख्या है तो कोई संख्या नहीं है, तो लास्ट वाला संख्या देखिए कितना है -10।
तो -10 को आप दो भागों में तोड़ दीजिए, जिससे कि आपको घटाने या जोड़ने पर आपको कितना आना चाहिए, -3 आना चाहिए। तो अब बताइए, यहाँ 5 को तोड़ देते हैं और 2 को तोड़ देते हैं, और आपको घटाने या जोड़ने पर -3 आना चाहिए। तो यहाँ पर क्या लगा देंगे, माइनस, यहाँ पर क्या लगा देंगे, प्लस, और यहाँ पर x लगा देंगे, यहाँ पर x लगा देंगे। देखिए 5 में से 2 गया -3, जस्ट आपको इसका आंसर अभी जस्ट पाना है, तो इसको क्या कर दीजिए, उलट दीजिए 5, इसको उलट दीजिए -2, यही दोनों आंसर आएगा। लेकिन आपको लैंग्वेज रूप में बनाना है। अब तो ऑब्जेक्टिव रूप में बना लिए, आप लैंग्वेज बिहारी रूप में बना लिए, अब लैंग्वेज रूप में बनाइए। तो यहाँ पर लिख दिए हम, और यहाँ पर लिख देंगे x², और माइनस में देखिए 3 के जगह पर, -3 के जगह पर जो आप तोड़े हैं 5 और कितना पर 2 पर तोड़े हैं, 5 और 2 पर तोड़े हैं, 5 में से 2 घटाएंगे तो आपका कितना बचेगा, -3 बचेगा। तो अब इसी दोनों वर्ड को यहाँ -3 के जगह सेट कर देना है, -3 के जगह क्या कर देना है, सेट कर देना है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिख देंगे माइनस में 5x, और प्लस में तो माइनस को प्लस में आगे कर देते हैं 2x, और माइनस में 3x, सॉरी माइनस में 5x, और माइनस में 10 = 0। अब यहाँ पर हमारा एरो का चिन्ह दे दीजिएगा, यहाँ पर एरो का चिन्ह। अब यहाँ पर x कॉमन ले लीजिएगा, तो x प्लस में कितना बचेगा 2, और यहाँ पर -5 कॉमन ले लीजिएगा, x प्लस में कितना बचेगा 2 = 0। अब देखिए दोनों बराबर, अब दोनों में हमारा जो कॉमन लिए दोनों में सेम आया, तो इसको आप कॉमन खींच लीजिए। तो यहाँ पर कॉमन खींचेंगे x प्लस में 2, अतः यहाँ पर क्या बचेगा, x माइनस में 5 = 0, है ना। अब इस पर देखिए मेरा भाई, अब एगो के लिए 0 नहीं होता, दोनों के लिए 0 होता है, समझ में आया। तब यहाँ पर लिख देंगे चूंकि, क्या लिख देंगे, चूंकि x प्लस में 2 = 0, और यहाँ पर भी लिख देंगे चूंकि x माइनस 5 भी 0। तो यहाँ पर लिख देंगे इसलिए x बराबर -2, यहाँ पर भी लिख दीजिएगा इसलिए x बराबर 5। अब यहाँ पर हम लिख देंगे अतः, क्या लिख देंगे, अतः, है ना, अतः कुछ हुआ, अतः मूल का गुणनखंड, अतः मूलों का गुणनखंड, है ना, मूलों का गुणनखंड x बराबर -2,5, यही हमारा क्या बन गया आंसर। आपको हम पहले बता चुके हैं ऑब्जेक्टिव के रूप में। अब इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन देखिए, है ना। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, द्विघात समीकरण इतना और इतना को गुणनखंड, मूल गुणनखंड द्वारा निकाले, है ना। तो मूल गुणनखंड द्वारा निकालें, इसको हम पूरे तरीका से आपको दिखा देते हैं। मूल कौन सी दिखा रहे हैं, गुणनखंड द्वारा निकालें। अब देखिए इसको हमें कैसे बनाना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर हल कर लीजिएगा। अब हल करने के बाद जो आपके पास क्वेश्चंस है आप आराम से कॉपी पर उतार लीजिएगा, ठीक है। एग्जाम देने जाइएगा तो कॉपी पर आराम से उतार लीजिएगा। तो उतारिएगा तो क्या हो जाएगा, √2x² और प्लस में 7x और प्लस में 5 √2 = 0। देखिए जैसे ही रूट अंडर देखते हैं बच्चा लोग सब घबरा जाते हैं, हमें पता है मेरे भाई, सब घबरा जाता है रूट अंडर से। घबराने वाली बात नहीं है, बशर्ते आपका कैलकुलेशन ठीक होना चाहिए, मतलब कि मल्टीप्लिकेशन अच्छा रहेगा तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। समझ में आया ना। हाँ, यदि जो आप मल्टीप्लिकेशन आपको कमज़ोर है तो आप कमेंट कीजिएगा, हम आपको मल्टीप्लिकेशन के लिए एक वीडियो बना देंगे, ठीक है। समझ में आया बाबू। देखिए अब इसको से घबराना नहीं है। हम क्या बोले हैं आपको कि जब भी कोई क्वेश्चन रूट वाला या तो कोई ऐसा क्वेश्चन दे दे तो सबसे पहले आगे देखिए कौन सा शब्द है और लास्ट में देखिए कौन सा शब्द है। गुणनखंड रूप वाला रहेगा तब फालतू आपको फार्मूला की जरूरत नहीं है, आपका दिमाग की जरूरत है। आगे वाला संख्या और पाछे वाला संख्या से दोनों गुना कर देना है और दोनों को गुना करके एक रेशियो निकाल लेना है और रेशियो निकाल करके उस संख्या जो निकलेगा उसका एलसीएम निकाल देना और उस एलसीएम वाली संख्या 2-3 शब्दों में आएगी, है ना। 1 2 3 4 मरते लगाइएगा और वो 2 3 4 मरते में से मात्र 2 ही मरते आपको क्या करना है, 2 ही मरते लिखना है, जिसको जोड़ने या घटाने पर बीच वाली संख्या आना चाहिए। समझ में इतना आपको समझ गए होंगे तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं होगा, आप पूर्ण रूप से बना सकिएगा। समझ में आया। आगे बढ़ते चलिए। यहाँ पर तो आगे √2 है, लास्ट में 5 √2 है। इसको दोनों पहले गुना कर लेते हैं, तो हम गुना कर लेते हैं तो √2
और गुना में 5√2 और लास्ट में लगा देते हैं x स्क्वायर। अब देखिए 5 के बाद देखो जब भी गुना होता है तो रूट के अंदर वाला और रूट के बाहर वाला से गुना नहीं होता है, रूट के अंदर वाला से गुना होता है, रूट के बाहर और अंदर वाला से गुना नहीं होता है। जैसे एगो दुल्हन आई और एगो पहले से आई हुई है, तो दुल्हन और उस पहले से आई में बहुत अंतर आसमान जमीन के फर्क होता है। वहाँ के वातावरण के बारे में बड़की भापले रहती है, और जो छोटकी या मंझली आती है तो बेचारी नहीं जानती है। जो सिखाने वाली कौन होती है? बड़की। या तो बड़की नहीं सिखाएगी तो अगल बगल के सखी सहेली से बन जाता है ना। घर फोड़ने वाली अगले बगले रहती है, फालतू वाला नहीं रहता है, इसलिए अगल बगल से बच के रहिएगा, है ना। देखिए तो रूट वाला रूट से गुना करेगा, बाहर बेचारा अकेला रहेगा, तो गुना में 5 और गुना में 2 कर देंगे तो 2 दूनी 4 और 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2। तो एगो निकाल दो, तो यहाँ ये 5 गुना में 2 कर देंगे तो 10 हो जाएगा, और 10 को हमें 2 भाग में तोड़ देना है, और 2 भाग में तोड़ने की वजह से हमें 7 आना चाहिए। तो 5 तोड़ दे तो तोड़ देते हैं, तो x लिख दिए, 5 2 कितना होता है? 7। तो 5 2 7 7 आ गया ना। अब इसके एजीव आंसर पाना चाहते हैं तो ये प्लस में उसको पलट दीजिए, रूट अंडर यहाँ प्लस में है तो माइनस में कर दीजिए, प्लस में है तो माइनस में कर दीजिए। लेकिन एक बात सोच के रखिएगा, देखिए आगे संख्या है तो कहिएगा हाँ सर रूट अंडर में है, तो भागा में रूट अंडर 2 कर दीजिए, भागा में रूट अंडर 2, तो यहाँ से कट जाएगा रूट अंडर 2, जिसका आ जाएगा माइनस रूट अंडर 2 और 5 बटा रूट अंडर 2 और यहाँ माइनस में रूट अंडर 2। आपका यही आंसर आएगा, बशर्ते हम यहाँ पर हल कर देते हैं। देखिए यहाँ पर हल कर दिए तो हमने 2 भाग में तोड़े, तो यहाँ पर एरो का चिन्ह दे दीजिएगा भाई, यहाँ पर लिख देना है 2 रूट अंडर x स्क्वायर, और प्लस में 7 को क्या लिख देंगे? तो यहाँ पर लिख देते हैं 2x, और प्लस में यहाँ पर लिख देते हैं 5x, और प्लस में यहाँ पर लिख देते हैं 5 रूट अंडर 2 इक्वल टू 0। अब इस दोनों में कॉमन देखिए, तो ये दोनों में रूट अंडर 2 कॉमन होता है। रूट अंडर 2 कैसे सर जी? तो देखिए एक संख्या मतलब मान के चलिए 2 लिखा हुआ है, ये रूट अंडर 2 को ले ले, अभी जस्ट बताए हैं रूट अंडर 2 गुना रूट अंडर 2 तो बराबर में कितना होगा? 2 ये होगा, है ना। 2 दूनी 4, 4 का वर्गमूल 2, तो कोई भी संख्या रूट अंडर 2 2 को रखती है। अब कहिएगा 3 सर, तो रूट अंडर 3 गुना रूट अंडर 3 2 को रख ले, समझ में आया ना। ये दिमाग में ऐड रखिएगा, ठीक है ना, भूलने वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर से हम कॉमन ले लेते हैं रूट अंडर 2 और n2 में x, तो यहाँ पर x बच गया, प्लस इसमें 2 गो था, है ना, इसमें 2 गो था, तो इसमें कै गो बच गया? 1 गो बच गया, तो यहाँ रूट अंडर 2 और लिखा जाएगा। आप कहेगा सर यहाँ पर काटे कैसे? तो देखिए यहाँ पर हम काटे रूट अंडर 2x कॉमन लिए, तो यहाँ पर रूट अंडर 2x स्क्वायर था, तो यहाँ से भागा दे दिए रूट अंडर 2x से, और प्लस में 2 बटा रूट अंडर 2, कॉमन जो लेते हैं वो भागा होता है, इस बात को याद रखिएगा, कॉमन जो लेते हैं वो भागा होता है, गुना नहीं होता है, भागा होता है। तो हमने भागा कर दिए, और इनटू में x ले लिए, यहाँ पर x है और इनटू में x तो कॉमन ले के जिसको लिए उसको नीचे लिखे। अब रूट अंडर 2 से रूट अंडर 2, एगो x खत्म, एगो बच गया, एगो x खत्म। अब इसमें 2 गो है रूट अंडर 2, इसमें रूट अंडर 2 आया कि नहीं आया? आया ना। यस सर जी, तो वही बात हमने यहाँ पर कर दिए हैं। अब यहाँ पर देखिए प्लस में तो 5 दिखिए रहा है, तो प्लस में 5 कॉमन ले लीजिए, यहाँ पर x प्लस में रूट अंडर कितना बचेगा? 2 इक्वल टू कितना हो गया? 0। समझ में आया? आप देखिए दोनों में सेम आया कि डिफरेंट? तो बोलेगा सर सेम आया, तो यहाँ पर हम कॉमन खींच लेंगे, क्या खींच लेंगे? x प्लस रूट अंडर 2, और इसका कोई हो जाएगा रूट अंडर 2x प्लस में कितना आ जाएगा? 5 इक्वल टू 0, दोनों के लिए 0। यहाँ पर लिखेंगे चूंकि x प्लस, यहाँ पर लिखेंगे चूंकि x प्लस रूट अंडर 2 इक्वल टू 0, है ना, रूट अंडर 2 इक्वल टू 0, और यहाँ पर रूट अंडर x प्लस में 5 इक्वल टू 0, वही बात है। अब देखिए यहाँ लिख देंगे इसलिए x बराबर माइनस रूट अंडर 2, और यहाँ लिख देंगे इसलिए, है ना, क्या लिख देंगे? इसलिए रूट अंडर 2x बराबर -5, गुना में तो भागा में तो -5 बटा रूट अंडर 2। अब यहाँ पर आप यतः करके लिख सकते हैं, यतः मूल का गुणनखंड है ना, गुणनखंड
गुणनखंड कितना आ गया, यहाँ माइनस में √2 और कॉमा में -5/√2, यही हमारा क्या बन गया आंसर। किसी को कोई डाउट है आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाकी हम कल मिलते हैं, आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।